हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न वाली 13.2 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबित बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने एक ठोस बना लिया है। ठीक है, और यह जो ठोस है इसमें एक क्या है, एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, और यह शंकु एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई आपको दिया हुआ 120 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया हुआ आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो भी आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और प्रश्न में कहा गया है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबित बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस यह जो ठोस है इसको क्या करते, एक लंबित बेलन है, देखिए ये बेलन, इस बेलन पर क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग ऐसे डाल देंगे। तो डाल दीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बेलन क्या है आपका पूरा पानी से भरा हुआ है। जब इसको हम लोग डालेंगे बेलन के अंदर, तो इसका जो आयतन होगा वो आयतन अंदर ले लेगा, और जितना इसका आयतन उतना पानी आपका बेलन से बाहर निकल जाएगा। तो बस जितना बाहर निकल जाएगा उसके बाद जो आपको बेलन के अंदर जो शेष पानी बचा उसी का हमें क्या करना, आयतन ज्ञात करना। देखिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह आपका किस प्रकार ज्ञात होगा, क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका बेलन है उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। फिर आपका जो ठोस किससे किससे मिलकर बना है, शंकु और अर्धगोला, इन दोनों का भी आयतन ज्ञात कर लेंगे। फिर बेलन के आयतन में से शंकु और गोला का आयतन को जोड़ के घटा दीजिएगा, तो आपका शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप अलग अलग भी कर सकते हैं निकाल के, या एक साथ भी कर सकते हो। तो हम लोग एक साथ करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग आप निकालिएगा तो आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहले क्या कर दिया वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका बोला गया है अर्धगोले का त्रिज्या देगा कितना है आपका 60 सेंटीमीटर, तो ये आपका 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना त्रिज्या आपका शंकु का भी है। ठीक है, और शंकु का आपका ऊंचाई कितना है ये भी लिख देते हैं। देखिए शंकु का ऊंचाई आपको दिया हुआ है, कितना है आपका शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दीजिए 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका बेलन का ऊंचाई कितना देखिए 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, कहां से कहां तक, देखिए यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए ठीक है, और आपको यहां से यहां तक बेलन का त्रिज्या दिया हुआ कितना, 60 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हल, लिखते हैं यहां यहां शंकु की ऊंचाई बराबर h बराबर आपका कितना दिया हुआ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका बाद शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर आपका दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको अर्धगोले का त्रिज्या भी इसीलिए बराबर लिख दीजिए, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, फिर बराबर आपको लिख दीजिए किसका, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या। ठीक है, ये आपका हो गया। उसका बाद आपको देखिए बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ, लिख दीजिए उसको, लिखिएगा बेलन की ऊंचाई,
बेलन की ऊंचाई बराबर दिया हुआ आपको 180 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका निकालना वो लिख लिया। इसीलिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो लिखिएगा इसीलिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका, बेलन का आयतन घटाओ शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलिए लिखिएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन घटाओ क्या लिखिएगा, शंकु का आयतन का आयतन। ठीक है, फिर घटाओ अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन आपका क्या आता है, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, फिर माइनस शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, और माइनस अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये होता है अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ना देखिए पाई आर स्क्वायर है, देखिए पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ देखिए पाई आर क्यूब है, तो इन तीनों जगह से हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, जब ले लिया कॉमन तो देखिए पाई आर स्क्वायर ले चुके तो एच बचा, यहाँ माइनस लिख दीजिए। देखिए 1/3 बचा, लिख दीजिए। देखिए पाई आर स्क्वायर पूरा लिख चुके तो एच बचा, एच लिख दिया। देखिए माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट का, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2/3 लिखिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ले चुके हैं तो एक ठो आर बचा, क्यूब में से एक दो आर ले चुके हैं, एक ठो बचा, आर लिख दी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, पाई का मान होता है 22/7 लिख दीजिए। देखिए आपका बेलन का त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर, सबका 60 ही है ऐसे भी। ठीक है, लिख दिया 60 × 60, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 60 × 60। ठीक है, फिर ब्रैकेट, देखिए एच आपका कितना दिया हुआ, बेलन का एच है ना, देखिए बेलन का 180 है, लिख दीजिए 180। फिर घटाओ 1/3 गुना, और आपका शंकु का एच कितना है, देखिए शंकु का एच 120। ठीक है, लिख दीजिए 120 सेंटीमीटर। फिर आपका जोड़ 2/3, और आपका आर कितना दिया हुआ आपका अर्धगोले का, वही 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, अब देखिए 22/7 को ऐसे लिख दीजिए, 6 आपका 36। ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ गुना लिख दिया, कुछ नहीं गुना। अब देखिए 180 को ऐसे लिखिए, देखिए 3 से काटिए, 3 × 4 = 12, तो -40 हो जाएगा, 4 जीरो, फिर प्लस लिखिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, और एक तो जीरो उतार दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, 22/7, यहाँ कुछ नहीं गुना 36 लिखिए, फिर यहाँ गुना। अब देखिए 180 है, और सॉरी यहाँ देखिए आपका यहाँ ये आपका प्लस होगा। ठीक है, यह फॉर्मूला आपका प्लस होगा, क्योंकि आपका देखिए बेलन का आयतन में से इन दोनों आयतन को जोड़ के घटाना होगा, तो आपका शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात होगा, क्योंकि ठोस आपका इन दोनों को जोड़ के बना। ठीक है, तो ये जोड़ होगा, ये जोड़ है। ठीक है, ये भी जोड़ है, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका साइन अंदर जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका माइनस लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 180 है, 40 कितना होता है, जुड़ेगा माने मैंने 40 तो 180 से 80 घटा तो आपको कितना आ जाएगा, 100, तो लिख दीजिए 100। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, देखिए गुना करूँगा, 22/7 को लिख दीजिए, गुना लिख दीजिए। अब देखिए 36 है, 36 से 1 को गुना कीजिएगा, 36, आपको कितना 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, आपका गुना करने की ना तो ट्रिक होता है। ठीक है, समझ गए, अब इतना आइए, अब गुना कीजिए 22 से 3600 को। ठीक है, चलिए मैं बगल में आपका रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, गुना 3,60,000। ठीक है, गुना 22, 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 छक 12 2 में 4 1 2 3 6 और 1 7, फिर वही आ जाएगा 0 0 0 0 2 7। ठीक है, चलिए
जोड़ते 0 0 0 वो 0 2 7 2 9 और 7 का 7, तो आ जाएगा आपका 7920000/7। ठीक है, अगर हम लोग इस 7 से 79 लाख और 20,000 को अगर हम लोग भाग देते हैं तो आपका इतना आएगा। देखिए आपका आएगा 113,142,8.57,142 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। होना इतना ही चाहिए आंसर, लेकिन आपका बुक में उत्तर आपका दिया हुआ मीटर क्यूब में। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में, आपका मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में मेरा आंसर लाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप समझ दीजिए कि मीटर क्यूब पे किससे आएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 1 सेंटीमीटर 1/100 था, तो यह क्यूब है, तो यानी 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 1/100 गुना 1/100 गुना 1/100, यानी आपका 1 गुना के 1 ही आएगा। और नीचे दीजिए 1 लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो 6 शून्य लिख दीजिए। ठीक है, बस ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो भाई इतने से हम लोग ये मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो भाई इतना से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये आपका कितना है, आपका है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख से हम लोग भाग दे देंगे, तो लिखिएगा 1131428.57142 डिवाइड कर दीजिएगा 10 लाख से। ठीक है, ये आपका मीटर क्यूब। ठीक है, तो डिवाइड कीजिएगा। देखिए क्या आपका ट्रिक होता है, कितना जो आपका शून्य है 6, तो ये जो पॉइंट है ये आपका शेष संख्या पीछे ले जाइएगा। यानी आपका 1 2 3 4 5 और 6, माने पहला वाला 1 का बाद में रखिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा 1.1 और 3। ठीक है, 142,857,142 मीटर क्यूब। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हम लोग 2 संख्या 3 से 4 संख्या तक लेते हैं, 3 संख्या तक, तो हम लोग 3 संख्या तक ले रहे हैं। ठीक है, आप 2 संख्या तक भी ले सकते हो। ठीक है, हम लोग 3 संख्या ले रहे हैं, 1.131, बस इतना मीटर क्यूब, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका बेलन में शेष पानी आपका कितना बचा, इतना 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।